हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब हमारे वीडियो के इंतजार में होंगे। दोस्तों, एलियंस ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको लोग ना मानकर भी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। और आज के टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में एलियन से पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है या फिर नहीं। वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि धरती पर एलियंस का आना जाना काफी पहले से रहा है, और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि दुनिया में ऐसी कई सभ्यताएं जैसे कि मिस्र और ऐसे देश हैं जो एलियन से पहले ही मिल चुके हैं। इसकी वजह से आज वो देश दुनिया से बहुत आगे हैं, और ये आशंकाएं अमेरिका पर भी लगाई जाती हैं, जिसमें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर 1954 में न्यू मैक्सिको में एक दूरस्थ हवाई अड्डे पर कम से कम 3 बार एलियन से मिलने की बात कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से अमेरिका में काफी तेजी से आविष्कारों और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा विकास हुआ, जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। दोस्तों, दुनिया भर में 1960 तक करीबन 12,618 यूएफओ देखे जाने और एलियन से जुड़े कई एक्टिविटीज की घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जिसमें अकेले अमेरिका में 1940 तक पिछले 2 दशकों में करीबन 120 यूएफओ देखे जाने की घटनाएं हुई। जिसके बाद अमेरिका ने एक खास तरह के प्रोजेक्ट ब्लू प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसके तहत यूएफओ की एक टास्क फोर्स यूएफओ के देखे जाने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने और ये पता लगाने कि क्या ये हमारे लिए खतरनाक है और क्या हमारी धरती की तरह कोई दूसरा ग्रह भी है जहां पर जीवन है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अब ऐसा देखा गया कि ज्यादातर एलियंस एक्टिविटी और यूएफओ की घटनाएं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के पास ही रिपोर्ट की जा रही थी। 1940 में करीब 160 बार ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जिनमें ज्यादातर परमाणु सिस्टम के पास में ही ये थी। एक अदृश्य शक्ति ने सिस्टम को फेल करने की कोशिश की, और इन सब घटनाओं के लगभग 70 साल के बाद रूस में जन्म लेने वाला एक लड़का, जिसने कहा कि वो मंगल ग्रह का रहने वाला है और उसका पुनर्जन्म धरती पर हुआ है। जी हाँ, 21 साल के बोरिस्का किप्रियानोविच बताते हैं कि जब वो मंगल पर थे तो मंगल पर रहने वालों के बीच परमाणु युद्ध की वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल और ग्रह पर जीवन खत्म हो गया था, जिसके बाद मंगल ग्रह के बचे हुए लोगों ने धरती का ऐसा हाल ना हो, इसके लिए उन्हें संदेश भेजने के लिए यहाँ पर भेजा। ये लड़का जो कुछ भी बोल रहा था वो काफी हैरान करने वाला था, और वैज्ञानिक भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। पर जब उसने कई सारे साइंस से जुड़े फैक्ट्स और कुछ खास एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया तो वैज्ञानिक भी सोचने पर विवश हो गए। यूएफओ को देखे जाने की इतनी सारी घटनाओं के बाद अमेरिका में लोग सोचने के लिए विवश हो गए कि अगर वास्तव में एलियंस का अस्तित्व है तो क्या होगा। अगर एलियंस ने हमारी धरती पर अटैक कर दिया तो ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना होगा। उस समय अमेरिकी फायर फाइटर्स को एलियंस के हमले के वक्त उनसे कैसे निपटना है और हमले में घायल एलियंस और इंसानों को किस तरह से ट्रीट करना है, इससे जुड़ी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। 1940 के बाद यूएफओ ऑब्जेक्ट को देखे जाने की इतनी सारी खबरें सामने आने लगी कि दुनिया में पहली बार एक खगोल वैज्ञानिक फ्रेड रैक ने 1960 में एलियन से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है कि धरती की तरह कोई दूसरा ग्रह भी हो जहां पर जीवन हो और वहां पर रहने वाले लोग हमसे संपर्क करना चाहते हों, इसलिए बार बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एलियन से संपर्क करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया में नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में एक 85 फीट की रेडियो डिस्क को तैयार किया, ताकि इस रेडियो डिस्क की मदद से रेडियो सिग्नल को ब्रह्मांड की ओर भेजा जा सके, और अगर ब्रह्मांड में इस धरती की तरह कोई दूसरा ग्रह है और जहां पर जीवन होगा तो वहां से लोग भी इस रेडियो सिग्नल को पकड़ने के बाद वापस से रिप्लाई में दूसरे रेडियो सिग्नल्स भेजेंगे। उनका ये एक्सपेरिमेंट उस समय तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसके बाद रेक सिद्धांत को दिया, जिसमें एलियन से जुड़ी कई मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। इसी साल 1960 में प्रोजेक्ट ब्लू के तहत संयुक्त राज्य सरकार के द्वारा एक यूएसए टास्क फोर्स को बनाया गया, जो इस अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओ जिनको बार बार देखा गया था, इनके अध्ययन करने, और एक वायुसेना जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने पर इनके करीब जाकर इन्हें समझने की कोशिश करें, और इस दौरान करीब दुनिया भर में 12,618 यूएफओ से जुड़ी घटनाओं की बारीकी से अध्ययन कर एक रिपोर्ट पेश करें। इसमें ज्यादातर घटनाओं को मौसमी घटनाएं कहकर टाल दिया गया, पर फिर भी
कई ऐसी घटनाएं थी जिनको लोगों ने बहुत करीब से और एकदम साफ साफ देखा, जिनको झुठलाया नहीं जा सकता था। इसमें शिकागो के ओहेयर हवाई अड्डे पर, जहां पर 7 नवंबर 2006 को करीब एक साथ 12 से भी ज्यादा लोगों ने हवाई अड्डे पर काम कर रहे थे, जो कि उन्होंने उड़न तश्तरी को हवाई अड्डे के ऊपर उड़ते हुए देखा, जो काफी देर तक वहां दिखाई दिया और फिर बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसके लिए ब्लू प्रोजेक्ट के तहत एक खास रिपोर्ट को पेश किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों को सीक्रेट रखा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में विश्व युद्ध के ऐसे दौर में हो सकता है कि चीन, जर्मनी या दूसरे कुछ देश ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हों जो अनोखी हो, और हो सकता है कि ये कोई उनका सीक्रेट फाइटर प्लेन या फिर कोई फ्लाइंग वेपन हो जिसका वो परीक्षण कर रहे हों। इस तरह से यूएफओ से जुड़े हुए कई मामलों को कभी लोगों का भ्रम, कभी नेचुरल फिनोमेना, तो कभी कोई सीक्रेट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम पर सभी घटनाओं को झुठला दिया गया। पर अंदर ही अंदर यूएसए के प्रोजेक्ट ब्लू में कई ऐसे खुलासे हुए जो एलियंस के होने और इन यूएफओ के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते थे। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी अमेरिकी सरकार ने एक बहुत खास जगह जिसको पूरी तरह से सीक्रेट और इंसानी आवागमन से बिल्कुल दूर रखा है, एरिया 51, जहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक मजबूत कटीले तारों का बॉर्डर एरिया 51 के चारों ओर लगाया गया। इसके अंदर क्या होता है आज तक दुनिया में किसी को पता नहीं चला। इतना सीक्रेट है कि यहाँ पर काम करने वाले वैज्ञानिक भी अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इस एरिया के अंदर जाते हैं और सिर्फ अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें किसी से भी बोलने चालने की अनुमति नहीं होती है और ना ही वो इस बारे में किसी को बता सकते हैं। इस एरिया के ऊपर से आसमान में किसी प्लेन का जाना भी मना है। ये जगह अमेरिका के लिए इतनी खास है कि वो इसकी रखवाली बिल्कुल ऐसे करता है कि जैसे दंत कथाओं में आदमी की जान तोते में बसी होती थी, ठीक वैसे ही अमेरिका इस एरिया को हाई सिक्योरिटी में रखता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर कई जीवित और मृत एलियंस हैं और अमेरिका उनके संपर्क में रहता है। एलियंस के होने के दावों में 15 अगस्त 1977 की ये घटना इस दावे को काफी हद तक मजबूत करती है, जिसमें रात के करीब 11:16 पर रेडियो टेलीस्कोप पर 1.12 सेकंड तक एक रेडियो संदेश मिला, जो बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप में आया था। खगोल वैज्ञानिक जेरी अहमद ने काफी समय तक इस मैसेज की रेडियो वेव को कैलकुलेट करके उसके मतलब निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने इसे अंत में वाव यानी कि WOW का नाम दिया। उन्होंने कहा कि एलियंस ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने WOW टेक्स्ट को भेजा है। इसके बाद लंबे समय तक सीटी के द्वारा रेडियो तरंगों को और ज्यादा बेहतर और मजबूती से रिकॉर्ड की गई बेहतर रेडियो सिग्नल्स स्कोर कैप्चर करने की कोशिश की गई, पर ऐसे मजबूत सिग्नल दोबारा नहीं मिले। इसमें कुछ हद तक तो एलियंस के वजूद की संभावनाएं बनी, लेकिन पुष्टि फिर भी नहीं हो सकी। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के एलियन से मिलने वाली बात, जिसके बारे में लेखक टिमोथी गुड ने बताया कि FBI एजेंटों द्वारा टेलीपैथी संदेशों के माध्यम से संपर्क करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति, जिन्हें EK के नाम से जाना जाता है, उन्होंने न्यू मैक्सिको में 1954 में होलोमन एयरफोर्स बेस पर अतिरिक्त टेरेस्ट्रियल से मुलाकात की। इस बात ने आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा कर रखा है। इस सवाल का जवाब शायद अमेरिका ही दे सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या वाकई में एरिया 51 में एलियंस का अड्डा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा।